कोई पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जो हम लोगों का सम्मान किया। माताएं खुश, बहनें खुश। तो उसके बाद अब मैं यकीन दिलाता हूं आप सबको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपने हम झारखंड वासियों को खुश करेंगे। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। रांची के बाद दूसरा ब्लड सेपरेशन यूनिट बना है और मैं आंकड़ा देख रहा था कि जो गिरिडीह जिला जो है ये काफी अवेयरनेस के लोग हैं। यहाँ के जो लोग हैं ब्लड देते हैं, खून देते हैं। यकीन मानिए जो आपके खून से कई लोगों की जान बच रही है। अभी ब्लड डोनेट एक स्वागत समारोह में मैं रांची में गया था तो वहां पे मैंने देखा कि गिरिडीह से कई ऐसी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं जो ब्लड डोनेट करती है। किसी ने कहा कि सर हम 15 यूनिट ब्लड दे चुके हैं, किसी ने कहा 60 यूनिट तक हम लोग ब्लड दे चुके हैं। एक कोई रंजन था गिरिडीह का, उसने कहा कि सर हम 55 यूनिट ब्लड दे चुके हैं। और जब मुझे लगा कि नहीं ये छोटी छोटी बातें हैं, और उनका मान था कि हम लोग जो ब्लड डोनेट का जो कार्ड है वो बंद हो गया, 6 सालों से बंद था। तो मैंने कहा कि नहीं, ब्लड डोनेट जो है वो कार्ड बंद क्यों गया, क्यों किया गया, क्या कारण था। मैंने विभाग के सिक्योरिटी को बुलाकर और सबसे जो रिक्वायरमेंट था मैंने उसको करने का काम किया और ब्लड डोनेट कार्ड दोबारा हमने चालू करने का काम। और मैंने ये फैसला लिया कि जो ब्लड डोनेट करेगा उसको सरकार की तरफ से हम कुछ राशि मुहैया कराएंगे ताकि उनका जो मनोबल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करे। यहाँ पर संथाल परगना के क्षेत्र में मैं अपने विधानसभा जामताड़ा देखता हूँ, मधुपुर देखता हूँ, देवघर देखता हूँ, तो कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं हमारे, तो मालूम चलता है कि कहाँ भेजो भाई, तो गिरिडीह भेजो, गिरिडीह में ब्लड मिल जाएगा बच्चों को। तो गिरिडीह न केवल हम ये कह सकते हैं कि आप एक ऐसा हब है यहाँ पर जो आप लोगों की जान बचाते हैं, बच्चों की जान बचाते हैं। इसके लिए मैं जितनी आपकी प्रशंसा करूं हमको लगता है कम होगा। मैं अपनी ओर से आपको साधुवाद भी देता हूं। जो रक्त के यहाँ पे जो खोले गए संस्थाएं खोला गया है उसको मैंने कहा है कि आप अच्छा करो, सरकार आपको हर सुविधा देगी, मैं आपको हर सुविधा दूंगा और उसको हाईटेक करेंगे हम। तो निश्चित तौर पर आज का दिन अच्छा दिन है और स्वास्थ्य के प्रति हम तो ये कहेंगे सोनू जी को, आपने कहा कि हमारी जो सैया बहनें हैं स्वास्थ्य का पहिया है। तो इस राज्य में 42,000 हमारी स्वास्थ्य जो कर्मी हैं, स्वास्थ्य बहनें हैं हमारी, इस पर इरफान अंसारी की नजर है। हम आप लोगों का बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा है कि आप लोगों को हम टैब देने जा रहे हैं, एकदम हाईटेक टैब होगा वो, जिसमें काफी मेडिकल के प्रोग्राम युक्त टैब देने जा रहे हैं। और जब मैं टैब दूंगा आप लोगों को तो उस समय आप लोगों के लिए कुछ मैं घोषणा करूंगा जो अभी लगता है कि अभी जल्दीबाजी होगा। तो जब सैया बहनें हमारी हैं तो आपको आगे लाने का जवाबदेही भी इरफान अंसारी का है। आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम आपकी समस्या को समझते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आज हमारा चल रहा है, गांव में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी जिंदा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है, यदि कोई है तो हमारी स्वास्थ्य बहनें। आप पर बहुत बड़ी जवाबदेही है और आप लोगों को हम अच्छा कर रहे हैं। दूसरा है कि गिरिडीह की बात ही कुछ और है। यहाँ पे हमारी भाभी हैं, बगल में रहती है, बगल विधानसभा के विधायक भी है, और सोनू जी हैं हेडक्वार्टर के विधायक और मंत्री भी हैं। तो जब कल मेरी वार्ता हुई इनसे
तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल है, आपको आना है। तो मैं आया यहाँ पे, और जब मैं आया तो कुछ प्रोग्राम में लेके आया, कुछ गिरिडीह वासियों की सौगात के रूप में मैं लेके आया हूँ। आने वाले दिन में गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूँ। मैं डीसी साहब से कहूंगा कि हमको 25 एकड़ जमीन आप दीजिए, 25 एकड़ जमीन दीजिए। जमीन का भाव था, नहीं तो मैं पहले ही फर्स्ट फेज में गिरिडीह को भी मैं मेडिकल कॉलेज के लिया था, लेकिन पानी गांडी विधानसभा क्षेत्र में मधुबुंगा कला में 25 एकड़ जमीन हम लोग दे चुके हैं। गांडी विधानसभा क्षेत्र का मधुबुंगा कला में 25 एकड़ जमीन हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए दे चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि गांडी विधानसभा के अंतर्गत मधुबुंगा कला में 25 एकड़ जमीन, 32 एकड़ जमीन। तो मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, तमाम गिरिडीह जिला वासियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, संवेदनशील सरकार जो है, जनता के लिए सरकार बनी है। मैं गिरिडीह वासियों को, गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूं। दूसरा है कि जब आप मेडिकल कॉलेज अगर आप कहीं बनाइएगा तो वहां पर कम से कम मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, या फिर 500 बेडेड हॉस्पिटल। तो अभी बातें आ रही थी कि गिरिडीह में जो पुराना जो हॉस्पिटल है इसको डिमोलिश करना है। ये बात सही है, मेरे संज्ञान में पहले भी था। तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ, और मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत जल्द ये 100 बेड जो हॉस्पिटल है इसको बढ़ाकर हम 300 बेडेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपया होगी। 300 करोड़ लागत से, मैंने मंत्री जी को उसी समय विधानसभा में कहा था कि 300 करोड़ रुपया की लागत से मैं आपको 300 बेड हॉस्पिटल में यहाँ देने जा रहा हूँ, आप जमीन मुहैया करा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि यही हॉस्पिटल है, यहाँ जमीन है लेकिन पुराना बिल्डिंग है, तो इसको डिमोलिश कर दीजिए। तो आप डिमोलिश करेंगे तो मैं 300 बेड हॉस्पिटल यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमने लिया है कि पहले धनबाद जो अनुमंडल मतलब प्रमंडल में हमने दिया था, इसको हर 5 जगह मैंने दिया था। धनबाद में दिया, रांची में दिया, जमशेदपुर में भी दिया मैंने। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पहली नज़र है, और मैं भी बगल में रहता हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं, यहाँ हर तरह से हर यूनिट है। सोनी जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन यूनिट 3 यूनिट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह जब इतना अवेयरनेस है यहाँ पर, तो हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आप लोग को हम देंगे यहाँ गिरिडीह में। तो 3 सौगात आप लोग को हम कर दिए। और इरफान अंसारी जो कहता है, याद रखिएगा, वो करता है, कमिटमेंट मेरा नाम है। हम गिरिडीह से मेरा लगाव है, इसलिए मैं देख के जा रहा हूँ आप लोगों को। दूसरी बात कहूँगा, देखिए आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो हमारे जो विपक्षी साथी हैं उनको ये पच नहीं रहा। कई महत्वपूर्ण हम स्टेप ले रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। हम कहना चाहते हैं कि अभी देखिए, मैं हेल्थ कॉटेज जो हमारे लोगों का सपना है, हमारे जो गांव में लोग बसते हैं, जो ट्राइबल है, जो मूलवासी है यहाँ का, जो आदिवासी है, उसको देखते हुए मैंने 25 हेल्थ कॉटेज हम दे रहे हैं। हमें लगता है उसमें गिरिडीह भी जरूर होगा। एक कॉटेज का निर्माण मैंने इसलिए किया कि मैं जब बाहर पढ़ता था, जहाँ मैं मेडिकल MBBS की पढ़ाई किया हूँ, MD की पढ़ाई किया, तो वहाँ पर ठंड का एरिया है, बर्फ में लोग वहाँ रहते हैं। 8 महीना तो लगता है बर्फ में लोग रहते हैं, सब कुछ व्हाइट दिखता है। जब मैं वहाँ गाँव में गया तो गाँव के अंदर देखा कि एक भवन बना हुआ है, अंदर बाहर से व्हाइट लग रहा है। जो अंदर में गया तो वहां मैं देख रहा हूं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमारा, तो वहां पे लोग जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, जांच करा रहे हैं। तो इतना अच्छा अंदर सेटअप लगा, तो मुझे लगा कि अगर कभी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो अपने जहां भी रहूंगा अपने राज्य में इस कॉटेज को मैं जरूर लॉन्च करूंगा। तो मैं 25 हेल्थ कॉटेज का निर्माण करा रहा हूं। आप देखिएगा कि हमारे जो दाता हैं, आज आप लोग इसको मालिक होना चाहिए। हम लोग तो लगता है मालिक नहीं, बाहर के लोग यहाँ मालिक हो गए।
हम आपको आगे ला रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ला रहे हैं। और आप लोग जो हेल्थ कॉटेज जाइएगा तो एक अच्छा अनुभव आप लोग लेके जाइएगा। अभी हमारे नर्सें बहनें यहाँ पर एनएम जेएनएम बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, 3 दिन पहले रांची में जीबी की बैठक हुई और जो नर्सेज हैं जो कोविड में, जो कोरोना काल में अच्छा काम किए, उन्होंने कहा कि सर हमारा तो 10,000 रुपये सैलरी है और हम लोगों ने कोविड कोरोना काल में इतने लोगों की जान बचाई। एक ऐसा समय आया जब डॉक्टर भी मरीज के पास नहीं जा रहे थे, बाप माँ अपने बाल बच्चे के पास नहीं जा रहे थे, बच्चे अपने माँ बाप से नहीं सट रहे थे। उस समय अगर कोविड काल में किसी ने मरीज के पास जाकर जान बचाने का कोई काम किया, वो हमारी नर्सेज बहने ने किया, एनएम और जीएनएम बहने ने किया। तो इसको देखते हुए हमने कहा कि आपकी सैलरी कितनी है बताओ। तो कहे कि सर जब कोविड काल में हमको 10,000 रुपये मिलता था और आज भी 10,000 रुपया मिलता है सोनू जी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो अन्याय है और ये अन्याय के खिलाफ इरफान सही लड़ता ही लगता है। तो मैंने 10,000 को बढ़ाकर 15,000 मतलब 25,000 रुपया कर दिया। तो शुरुआत है, हर क्षेत्र में आप चले जाइएगा, अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोग कहता था कि 180 जो एम्बुलेंस है वो खराब है, अच्छा नहीं है, ठीक करना है। तो मैंने कहा है उन लोगों को, मैंने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, अब चुनौती है तो चुनौती का मुकाबला मिलकर किया जाएगा। हर्ष में आप खामियां गिनवाइएगा, सुझाव नहीं दीजिएगा तो हम अच्छा कैसे करेंगे। तो अभी 108 एम्बुलेंस जो है इमरजेंसी सेवा वो ठीक किया हो और एक अतिरिक्त एम्बुलेंस सेवा हम ला रहे हैं जो 300 एम्बुलेंस नया एम्बुलेंस लेंगे और 300 बाइक एम्बुलेंस जो पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पहाड़िया जो रहते हैं उनको लाने जाने में बड़ा एम्बुलेंस नहीं जा पाता था। उसको देखते हुए हम लोगों ने बाइक एम्बुलेंस झारखंड में हमने लॉन्च करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। और मैं फिर से यही कहूंगा, देखिए बहुत व्यापक बदलाव हम कर रहे हैं। रांची में हमारा पुराना रांची था रिम्स, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको पूरा तोड़ो। तो 6,500 करोड़ की लागत से जो पुराना रिम्स है इसको हम डेमोलिश कर रहे हैं बहुत जल्द। और वो जो पुरानी बिल्डिंग है, आए दिन आप लोगों को लगता है पेपर में पढ़ते होंगे, मरीज फर्श में लेटा हुआ है, मरीज इलाज चल रहा है लेकिन नीचे सोया हुआ है, जमीन टूटा हुआ है। ये बात सही है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। आप लोग तो मीडिया वाले छाप देते हैं, लेकिन सच्चाई भी जानना होगा। रिम्स में 1,000 पेशेंट का लोड है, वहां 10-10 हजार रोज पेशेंट आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे। इलाज चला दे रहे हैं, लोग जान बचा दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब ये दिखाया जाता है कि फर्श में सोया हुआ है, फर्श में लेटा हुआ है, नीचे सोया हुआ है, कैसे इलाज हो रहा है। तो इसको देखते हुए हम इसको बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं। और दूसरा है कि राज्य को एक और रिम्स बहुत जल्द हम लोग इसका संन्यास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, पेशेंट का फ्लो रांची में कम हो, इस दिशा में हम ज्यादा सदर हॉस्पिटल में फोकस कर रहे हैं। हमने बेड बढ़ा दिया है आपका, जो हर हॉस्पिटल में रिम्स में 1500 बेड था तो हमने 2500 बेड कर दिया है। यहाँ पर 100 बेड था, 120 बेड कर दिया गया गिरिडीह में। तो हमने बेड बढ़ाया है। और मैं सीएस को बोल दे रहा हूँ, राज्य के तमाम सीएस मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर कोई हॉस्पिटल में आ गया, सदर हॉस्पिटल में कोई मरीज आ गया और डॉक्टर की लापरवाही में ये कहा दिया गया कि नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दो या तो रेफर कर दो, अगर आप रेफर कर रहे हैं या कहीं और भेज रहे हैं तो इसकी सत्यता मुझे होनी चाहिए, दिखानी चाहिए आपको ये सही है कि गलत है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर यहाँ 25 या 30 डॉक्टर होंगे, 2 डॉक्टर काम करते होंगे, आगे कहीं आपने भेज दिया होगा, लेकिन कोई मरीज अगर मेरा सदर हॉस्पिटल आए तो इसका समुचित इलाज यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप जानबूझ के रेफर करते हैं तो ऐसे सदर हॉस्पिटल में ऐसे सदर जो हमारे सीएस है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। मैं साफ साफ कहना लैब से इसमें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं क्या देना चाहता हूं, स्वास्थ्य जो क्षेत्र में जो माहौल को सुधारने की जवाबदेही हमारी है तो मैं अच्छा कर रहा हूं। ये जवाबदेही तभी सुधरेगी जिसमें आप सबकी ईमानदारी से भूमिका होनी चाहिए। हमारे डीसी साहब काफी एक्टिव हैं यहाँ, हमारे हम सब के लोकप्रिय मंत्री जी भी काफी एक्टिव हैं।
मैं उनसे भी कहूंगा आप लोग भी, कोई मरीज अगर है, मैं मोबाइल में मेरा एक ऐप है, मैं उसमें सभी को मैं जोड़ रहा हूँ, आपके माननीय मंत्री जी को भी जोड़ूंगा और डीसी साहब को भी जोड़ूंगा। कहीं कोई लगे कि नहीं सहायता की आवश्यकता है तो उस ऐप में आप डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको उसका लाभ मिलेगा। तो फिर से मैं कहूँगा यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। यहाँ हम लोग हमारी सरकार के जो मंत्री जी हैं, सोनू जी काफी एक्टिव हैं और हम लोग काफी भाई भाई हैं यहाँ पर। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम लोग में कुछ दूरियां हैं। तो जब दोनों भाई मजबूत होता है तो हल्का फुल्का टकरावट होता है, तो उससे आप लोग मजा मत दीजिए, हम लोग दोनों एक है। और राज्य में आप देख लीजिएगा कि कहीं कोई विभाग काम कर रहा है तो एक विभाग ज्यादा काम कर रहा है, सारा विभाग ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन हम आपके साथ हैं और आप लोग बढ़िया से काम कीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे एकदम एक फोन में याद कीजिए, मैं आऊँगा, जीएस को कहूँगा कि बढ़िया से हॉस्पिटल चलाइए और जो भी जो छोटे छोटे सेक्टर है वहाँ जाके देखिए, मॉनिटरिंग कीजिए, वहाँ इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पेशेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वहाँ जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक बात आपको हम बता दें कि झारखंड के लोगों को मुफ्त में हम लोग दवाई देने जा रहे हैं, हमारी सरकार झारखंड के लोगों को मुफ्त में जांच हम लोग देने जा रहे हैं, ये हमारी सरकार आपको देने जा रही है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड हमारी सरकार मुफ्त में देने जा रही है। तो ये घोषणाएं हम राज्यवासियों के लिए है, इसलिए आप लोग इसका लाभ लीजिए। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, जो मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।